अर्जुन के हृदय में अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए कि हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और वह कौन है जिसे त्यागते समय मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। इस पर श्री कृष्ण अत्यंत करुणावाणी में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो परम अविनाशी तत्व है उसे ब्रह्म कहते हैं। जो सृष्टि की रचना और पालन का विधान है वह कर्म है। जो नश्वर जीवों की प्रकृति है उसे अधिभूत कहते हैं। जो देवता आदि अदृश्य तत्व हैं वह अधिदैव कहलाते हैं, और परमेश्वर स्वयं जो सबके भीतर स्थित है वही अधियज्ञ है। जब कोई मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षण में स्थिर चित्त होकर मुझे स्मरण करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। जो जैसा अंत समय में स्मरण करता है वैसा ही उसका गमन होता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन भर अभ्यास पूर्वक ईश्वर का स्मरण करते हुए अंत में उसे ही चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागना चाहिए, जिससे वह परम धाम को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, योगी जन जिनका चित्त सदा मेरे में स्थिर है, जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें मैं सहज ही प्राप्त होता हूं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष समस्त इंद्रियों को वश में रखता है, चित्त को हृदय में स्थिर कर देता है, प्राण को भ्रू मध्य में स्थिर करता है और ओम नामक परम अक्षर का उच्चारण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मुझे प्राप्त होता है। इस मार्ग को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं, अपितु परब्रह्म की अनुभूति है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि संपूर्ण जगत निरंतर उत्पत्ति और प्रलय के चक्र में घूमता रहता है। एक ब्रह्मा का दिन और रात्रि अति दीर्घ होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 चक्रों के बराबर होता है और उतनी ही अवधि की उनकी रात्रि होती है। जब ब्रह्मा का दिन होता है तो समस्त प्राणी प्रकट होते हैं और रात्रि में पुनः लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि 2 मार्ग होते हैं। एक देवयान। श्री कृष्ण के वचनों में यह रहस्य स्पष्ट होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, अपितु एक संक्रमण है। इस संक्रमण के समय जो स्मरण होता है वही अगले जीवन का बीज बनता है। इसीलिए सतत अभ्यास, योग, ध्यान और भक्ति यही साधन है जिससे मनुष्य परम गति को प्राप्त कर सकता है। ओम जौ का उच्चारण और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का स्मरण ही मुक्तिपथ का सबसे सरल और गहन उपाय है। अध्याय 8 में श्री कृष्ण हमें यह स्पष्ट कर देते हैं कि मनुष्य केवल कर्म या ज्ञान से नहीं, अपितु प्रेम, भक्ति और सतत स्मरण से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की मृत्यु एक अवसर है। अवसर यह निश्चित करने का कि वह फिर संसार के चक्र में प्रवेश करेगा या परम शांति में लीन होगा। मृत्यु की घड़ी में जो अंतःकरण में स्थित है वही भविष्य है। अतः जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि मृत्यु के समय आत्मा ईश्वर में ही लीन हो। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक जीवन का वह रहस्य बताया है जो एक साधारण मानव को भी महात्मा बना सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन की प्रत्येक सांस, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक विचार, सबका लक्ष्य केवल एक हो, परमात्मा की प्राप्ति। और जब यह लक्ष्य निश्चित हो जाए तब मृत्यु भी मोक्ष का माध्यम बन जाती है। यही श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 का सार है। मृत्यु से अमृतत्व की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और प्रेम से अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह अत्यंत गूढ़ ज्ञान बताने जा रहा हूं जो समस्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है, जो समस्त रहस्यों में सबसे अधिक गोपनीय है, जिसे जानकर मनुष्य इस संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान न तो किसी ग्रंथ के पृष्ठों में सीमित है, न ही किसी तीर्थ, यज्ञ या ब्रह्मचारी जीवन में संकुचित है। यह ज्ञान हृदय के भीतर स्थित है, आत्मा की गहराई में विद्यमान है और भक्ति की सरलता में प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान न केवल गूढ़ है, अपितु अत्यंत पवित्र, सीधा, धर्मानुकूल और हृदय को स्पर्श करने वाला है। इसका पालन करने से न कोई भय रहता है, न भ्रम, न ही किसी प्रकार की हानि होती है। मनुष्य सहज भाव से परम सत्य को प्राप्त कर सकता है,
किंतु जो इस मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते वे संसार के चक्र में निरंतर भटकते रहते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह समस्त जगत मुझसे व्याप्त है। मेरी अदृश्य शक्ति से ही सब कुछ संचालित हो रहा है। मैं सबके भीतर हूं, सब मुझ में हैं, पर मैं सबसे परे भी हूं। यह एक दिव्य रहस्य है कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर उन्हें कर्मानुसार गति देता हूं। संसार की समस्त गतिविधियां मुझ में स्थित होते हुए भी मुझे स्पर्श नहीं करती, क्योंकि मैं निर्लिप्त, निस्वार्थ और सर्ववितराग रूप में स्थित हूं। मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लेकर विविध प्रकार के कर्म करके अंततः यदि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से युक्त होकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे सहज ही मुक्त कर देता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ पितरों की, कुछ भूत प्रेतों की और कुछ मात्र प्रकृति की, पर जो मेरी निष्काम भक्ति करता है उसका फल मैं स्वयं बनकर देता हूं। यह सत्य है कि जो जैसी श्रद्धा से जिसकी पूजा करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है, परंतु वे सब फल सीमित और क्षणभंगुर होते हैं, क्योंकि वे किसी लौकिक कामना या इच्छित फल की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। केवल वही भक्ति जो निस्वार्थ, निष्प्रह और मेरी परम सत्ता में अटल विश्वास से की जाती है वही मोक्षदायिनी होती है। श्री कृष्ण यह दिव्य वाक्य कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। यह वाक्य इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर को बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, उसे केवल हृदय की भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म करो, जो भी भोग करो, जो भी तप करो, वह सब मुझे अर्पित करके करो। इस प्रकार कर्म करते हुए मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वह कर्म करते हुए भी अकर्तापन की स्थिति में स्थित रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुकरणीय है, चाहे वह गृहस्थ जीवन हो, सन्यासी का मार्ग हो, विद्यार्थी का पथ हो या कर्मयोग का क्षेत्र। जब मनुष्य प्रत्येक कार्य में केवल ईश्वर को समर्पित करता है तब उसकी आत्मा निर्मल, निर्विकार और स्वतंत्र हो जाती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूँ, न किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्षपात करता हूँ। जो भी मुझे प्रेम करता है, भक्ति करता है, मैं उसी का हो जाता हूँ और वह मेरा हो जाता है। जो मनुष्य अत्यंत पापी भी रहा हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी भक्ति में लग जाए तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म करो, जो भी भोग करो, जो भी तप करो, वह सब मुझे अर्पित करके करो। इस प्रकार कर्म करते हुए मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वह कर्म करते हुए भी अकर्तापन की स्थिति में स्थित रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुकरणीय है, चाहे वह गृहस्थ जीवन हो, सन्यासी का मार्ग हो, विद्यार्थी का पथ हो या कर्मयोग का क्षेत्र। जब मनुष्य प्रत्येक कार्य में केवल ईश्वर को समर्पित करता है तब उसकी आत्मा निर्मल, निर्विकार और स्वतंत्र हो जाती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं, न किसी से द्वेष करता हूं, न किसी का पक्षपात करता हूं। जो भी मुझे प्रेम करता है, भक्ति करता है, मैं उसी का हो जाता हूं और वह मेरा हो जाता है। जो मनुष्य अत्यंत पापी भी रहा हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी भक्ति में लग जाए तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, चाहे वह किसी कुल, वर्ण, लिंग या स्थिति का हो। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, यहां तक कि पाप योनियों में उत्पन्न हुए लोग भी यदि मेरी भक्ति करें तो वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्योंकि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण का यह दिव्य उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू को आलोकित करता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं
कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, अपितु हृदय के भीतर हमारी आत्मा में स्थित है। जब हम अपने प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म को उसे समर्पित करते हैं, तब हम संसार के बंधनों से ऊपर उठते हैं और अमृता की ओर अग्रसर होते हैं। यह अध्याय न केवल आत्मा के परम गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है, अपितु भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सरलतम मार्ग भी प्रस्तुत करता है। यदि वह वर्तमान में सच्ची श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को अपना ले, तो वह भविष्य में दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। मैं उसी का हो जाता हूं और वह मेरा हो जाता है। जो मनुष्य अत्यंत पापी भी रहा हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी भक्ति में लग जाए, श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, चाहे वह किसी कुल, वर्ण, लिंग या स्थिति का हो। स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, यहां तक कि पापयोनियों में उत्पन्न हुए लोग भी यदि मेरी भक्ति करें तो वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। तब तो हे अर्जुन, तुम जैसे श्रेष्ठ क्षत्रिय को अवश्य ही मेरी शरण लेनी चाहिए। यह अध्याय न केवल आत्मा के परम गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है, अपितु भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सरलतम मार्ग भी प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो। यदि वह वर्तमान में सच्ची श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को अपना ले, तो वह भविष्य में दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि इस अध्याय को राजविद्या अर्थात समस्त विद्याओं का राजा और राजगुह्य अर्थात समस्त रहस्यों का राजा कहा गया है। श्री कृष्ण का यह दिव्य उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू को आलोकित करता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमसे दूर नहीं, अपितु हृदय के भीतर हमारी आत्मा में स्थित है। जब हम अपने प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म को उसे समर्पित करते हैं, तब हम संसार के बंधनों से ऊपर उठते हैं और अमृता की ओर अग्रसर होते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भक्ति कोई विधि विधान की परिधि में बंधा हुआ अनुष्ठान नहीं है, अपितु यह तो हृदय की वह पुकार है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या एक बूंद जल यदि प्रेम और भक्ति से अर्पित किया जाए, तो ईश्वर उसे स्वीकार करता है। यह वचन मानवता को एक अत्यंत सरल, सुलभ और प्रभावी आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करता है। इसीलिए राजविद्या राजगुह्य योग केवल ज्ञान का सार नहीं, अपितु एक जीवन शैली है, प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्मा अनुभूति की। श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत करुणामयी गंभीरता और दिव्य आभा के साथ कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुझे उस परम रहस्य को सुनाने जा रहा हूं, जिसे जान लेने के बाद तेरे संशयों का पूर्णतः अंत हो जाएगा और तू मेरे स्वरूप को व्यापकतम और अंतर्यामी रूप में अनुभव कर सकेगा। यह अध्याय, जिसे विभूति योग कहा जाता है, श्री कृष्ण की उन अद्वितीय, चमत्कारमयी, दिव्य विभूतियों का विस्तार है जो उन्हें समस्त सृष्टि में सर्वव्यापक बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूं, मुझसे ही यह जगत प्रकट हुआ है, मुझसे ही इसकी उत्पत्ति है, मुझ में ही यह स्थित है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। वे कहते हैं कि जिन महात्मा पुरुषों ने इस सत्य को जान लिया है, वे सदा मेरी स्तुति करते रहते हैं, मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी लीलाओं का गायन करते हैं और एकमात्र मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं। वे मेरी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। उनके हृदयों में मैं स्वयं ज्ञान रूप होकर स्थित रहता हूं और मैं ही उनकी बुद्धि का निर्देशक बनता हूं। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि वे अपने भक्तों को केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके हृदय में उत्पन्न होने वाले संशयों को भी स्वयं ही नष्ट करते हैं। उनके अज्ञान के अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा देते हैं और उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। अर्जुन, जो अब श्री कृष्ण की दिव्यता से और भी अधिक मोहित हो चुका है, अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से पूछता है, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए कि आपकी वे कौन कौन सी विभूतियां हैं जिनके द्वारा आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं। मैं आपके विषय में पूर्ण रूप से जानना चाहता हूं।
आपकी महिमा को हर ओर अनुभव करना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अत्यंत दयापूर्वक कहते हैं, हे कुरुनंदन, अब मैं तुझे अपनी कुछ महत्वपूर्ण विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत हैं। उनका पूर्ण रूप से वर्णन करना असंभव है। इसके पश्चात वे बताते हैं कि समस्त सृष्टि में जो भी अद्भुत, तेजस्वी, महान, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और विलक्षण है, वह सब मेरी ही एक अंश मात्र से उत्पन्न है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं जो समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। मैं आदि शक्ति हूं, मैं आदि मध्य और अंत हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों में कुबेर हूं, सूर्यों में विवस्वान हूं, मरुतों में मरुत हूं, वेदों में सामवेद हूं, इंद्रियों में मन हूं, प्राणियों में चेतना हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। फिर वे कहते हैं, मैं राशियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं, अश्वों में उच्चैः श्रवा हूं, रत्नों में कौस्तुभ मणि हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, प्रेम में कामदेव हूं, सर्पों में वासुकी हूं, नागों में अनंत नाग हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितरों में अर्यमा हूं, नियंताओं में यमराज हूं, दैत्यों में प्रहलाद हूं, समय में काल हूं, रचनाकारों में ब्रह्मा हूं, मृत्यु में काल हूं, स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाणी, स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूं, रथुओं में वसंत हूं, धैर्य में हिमालय हूं, धनुषधारियों में राम हूं, जल में समुद्र हूं, नदियों में गंगा हूं। यहां श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी उपस्थिति केवल मंदिरों या वेदों में सीमित नहीं है। वे जीवन के प्रत्येक रूप, गुण, श्रेष्ठता, चमत्कार और तेज में व्याप्त हैं। वे केवल पूज्य नहीं हैं, वे जीवन का मूल आधार हैं। अर्जुन की दृष्टि अब बदलने लगती है। वह संसार को ईश्वरमय देखने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यह समझ ले कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी विलक्षण, भव्य, तेजस्वी और शक्तिशाली है, वह सब मेरी ही एक अंश मात्र की झलक है। मेरी संपूर्ण महिमा और विस्तार को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अनंत हूं, अनिर्वचनीय हूं, अनादि और अनंत हूं। यह अध्याय न केवल ईश्वर की व्यापकता और सर्वव्यापकता को उजागर करता है, अपितु यह भी स्पष्ट करता है कि संसार के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ भी प्रेरणादायक, शुभ, महान, विलक्षण, दिव्य और आकर्षक है, वह सब ईश्वर की झलक है। यहाँ श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि उनकी उपस्थिति केवल मंदिरों या वेदों में सीमित नहीं है। वे जीवन के प्रत्येक रूप, गुण, श्रेष्ठता, चमत्कार और तेज में व्याप्त हैं। वे केवल पूज्य नहीं हैं, वे जीवन का मूल आधार हैं। अर्जुन की दृष्टि अब बदलने लगती है। वह संसार को ईश्वरमय देखने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह श्री कृष्ण का ही प्रकाश है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यह समझ ले कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी विलक्षण, भव्य, तेजस्वी और शक्तिशाली है, वह सब मेरी ही एक अंश मात्र की झलक है। मेरी संपूर्ण महिमा और विस्तार को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अनंत हूं, अनिर्वचनीय हूं, अनादि और अनंत हूं। यह अध्याय न केवल ईश्वर की व्यापकता और सर्वव्यापकता को उजागर करता है, अपितु यह भी स्पष्ट करता है कि संसार के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ भी प्रेरणादायक, शुभ, महान, विलक्षण, दिव्य और आकर्षक है, वह सब ईश्वर की झलक है। विभूति योग मनुष्य के दृष्टिकोण को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। यह उसे सिखाता है कि ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, वरन जीवन के प्रत्येक कण में, प्रत्येक स्वर में, प्रत्येक गति में, प्रत्येक ध्वनि में अनुभव किया जा सकता है। जब मनुष्य इस अनुभूति के साथ जीना आरंभ करता है कि यह सब कुछ कृष्ण है, तब उसके भीतर से द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, भय और अहंकार स्वयं ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उसे अब हर जगह उसी की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, यह अनुभूति का विषय है, और इसी अनुभूति से मनुष्य आध्यात्मिकता की परम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि विभूति योग न केवल गीता का हृदय है, बल्कि वह दृष्टिकोण है जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन,
ईश्वरमय हो जाता है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनकी दिव्य विभूतियों को विस्तार से सुना, जब उसे यह बोध हुआ कि यह संपूर्ण संसार उनके ही प्रकाश से आलोकित है, जब वह जान सका कि प्रत्येक गुण, प्रत्येक शक्ति और प्रत्येक महत्ता उसी परम पुरुष की छाया है, तब उसके हृदय में यह तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वह श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके, जो समस्त ब्रह्मांडों से भी परे है, जो केवल शब्दों और कल्पनाओं से परे है, जो न तो इंद्रियों से देखा जा सकता है, न ही सामान्य चित्त से अनुभव किया जा सकता है। अर्जुन ने अत्यंत श्रद्धा से श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे उस स्वरूप को देखने योग्य मानते हैं तो कृपा करके वह परम दिव्य विराट रूप मुझे दिखाइए, जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि एक साथ समाहित हो, जिसमें समस्त देवगण, आर्षिगण, यक्ष, दानव, प्रजापति, ब्रह्मा, शिव, अग्नि, वायु, वरुण और समस्त भौतिक व आत्मिक शक्तियां एक ही साथ दृष्टिगोचर हों। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे इस विराट, अनंत, अद्भुत और दिव्य स्वरूप को अपनी सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकता, अतः मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे तू मेरे परम रूप का दर्शन कर सके। तत्पश्चात जो दृश्य प्रकट होता है वह समस्त महाकाव्यों, वेदों और पुराणों में वर्णित सबसे भव्य, सबसे विलक्षण और सबसे चमत्कारिक दृश्य है, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। अर्जुन देखता है कि श्री कृष्ण अब उस सजीव मानव रूप में नहीं है जिसे वह वर्षों से जानता आया था, वरन अब वे पूर्ण ब्रह्मांड का साक्षात स्वरूप बन गए हैं। उनके असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, असंख्य भुजाएं हैं, उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, वे स्वर्ण जैसे दीप्तिमान हैं, उनके भीतर संपूर्ण देवता और महान विभूतियां स्थित हैं, उन्होंने दिव्य आभूषण धारण किए हैं, उनके मुखों से वेदों के मंत्रों की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, उनका रूप इतना महान है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अर्जुन देखता है कि सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं, अग्नि उनके मुख से प्रकट हो रही है, दिशाएं उनके अंगों से निकली हुई प्रतीत होती हैं, और आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब उनके भीतर समाहित हैं। उसे यह भी अनुभव होता है कि समस्त योद्धा, दोनों पक्षों के महारथी, महान योद्धा और यहां तक कि महाकाल स्वयं उस विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं, उनके मुखों में समा रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं या जैसे पतंगे अग्नि में जल जाते हैं। अर्जुन का रोम रोम भय, विस्मय और विस्फार से भर जाता है। वह श्री कृष्ण के सामने कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे अनंत रूप वाले देव, मैं आपकी इस लीला को देखकर अति विस्मित हूं। मैं आपके अद्भुत रूप को देखकर भयभीत भी हूं। मेरा चित्त विचलित हो गया है। मैं आपके तेज, आपकी विशालता और आपकी महानता को समझ नहीं पा रहा। हे देव, आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप ही जगत के कारण हैं, आप ही इसके पालन करता हैं और आप ही अंत में सब कुछ संहार करने वाले हैं। आप ही अग्नि हैं, आप ही वायु हैं, आप ही मृत्यु हैं, आप ही अमृत हैं। आपके समान कोई न था, न है, न होगा। हे विष्णु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आगे से, पीछे से, चारों ओर से मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। फिर अर्जुन अत्यंत करुण भाव से क्षमा मांगता है और कहता है, हे प्रभु, आप मेरे सखा थे। मेरे सखा बनकर आपने मुझे जीवन भर स्नेह दिया, साथ दिया। मैंने आपको मित्र के रूप में कभी व्यंग्य में पुकारा होगा, कभी अकेले में मजाक किया होगा, कभी सहचर बनकर आपका अपमान किया होगा। कृपया मुझे क्षमा करें। अब जब मुझे आपके वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ है, तब मैं स्वयं को अत्यंत लघु, तुच्छ और अज्ञान मान रहा हूं। आपके समक्ष मैं पूर्ण समर्पण करता हूं। यह अर्जुन की पूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था है। वह अब केवल योद्धा या शिष्य नहीं रहा, वह अब आत्मा बन गया है जो परमात्मा के चरणों में स्वयं को अर्पित करता है। तब श्री कृष्ण अपने विराट रूप को समेटते हैं और पुनः अपने सौम्य, श्याम वर्ण, मनोहर रूप में प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह रूप जो तूने देखा, यह न तो वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से और न ही यज्ञों से देखा जा सकता है। केवल वह भक्त जो मुझे एकमात्र प्रेम और श्रद्धा से भजता है, जो अहंकार से रहित है,
जो सभी प्राणियों में संभाव रखता है, वही मेरे इस रूप को देख सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित भक्ति योग की सर्वोच्च अवस्था है, जहां ईश्वर की प्राप्ति न तो शास्त्रों के ज्ञान से होती है, न कर्मों की गणना से, वरन केवल और केवल निष्काम, अखंड, अचल और पूर्ण श्रद्धा युक्त प्रेम से होती है। यह अध्याय केवल दर्शन या चमत्कार का नहीं है, यह एक सूक्ष्म, आध्यात्मिक और अत्यंत गहन रूपांतरण की कथा है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के उस विराट रूप को देखा, तो उसका अहंकार, उसका ज्ञान, उसकी युद्ध की जिज्ञासा, उसका संशय सब जलकर भस्म हो गया। अब वह केवल एक माध्यम रह गया, एक पात्र जिसमें परमात्मा अपनी शक्ति को भर सकता है। यही विश्वरूप दर्शन योग का मर्म है। जब भक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है, तब उसके भीतर से वह मैं का बोध समाप्त हो जाता है और केवल वह रह जाता है। इस अनुभव के पश्चात अर्जुन पुनः पूर्ण समर्पण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाता है। अब वह जान चुका है कि यह युद्ध उसके और कौरवों के बीच नहीं है, वरन यह धर्म और अधर्म के बीच है, और वह स्वयं अब एक निमित्त मात्र है जिसे भगवान ने अपने कार्य के लिए चुना है। इस प्रकार यह अध्याय न केवल गीता का एक केंद्रीय शिखर है, वरन यह समस्त सनातन धर्म, भक्ति योग और आत्मसमर्पण की चरम अवस्था का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल तर्क और विद्वता से नहीं पाया जा सकता, वरन जब हम स्वयं को पूर्णतः उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं, जब हम अपने अहम को त्याग देते हैं, तभी हम उस परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं जो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, जो हमारे भीतर और बाहर दोनों में है, और जो नित्य, अनादि, अनंत और अपरिमेय है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया, जब उसका चित्त पूर्णतः ईश्वर में स्थित हो गया और जब उसका अंतःकरण भगवान की भव्यता के समक्ष लीन हो गया, तब उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन प्रश्न ने जन्म लिया और वह पूछ बैठा, हे केशव, आप भक्तों के परम आश्रय हैं, आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता हैं, किंतु मेरी जिज्ञासा यह है कि वे भक्त जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और वे जो निराकार अव्यक्त अनंत ब्रह्म को ध्यान करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? इस एक प्रश्न में केवल एक पथ का चयन नहीं छिपा, बल्कि यह उस समस्त आध्यात्मिक यात्रा का संकेत था जिसमें मनुष्य को यह निर्णय लेना होता है कि वह भक्ति के किस मार्ग को अपनाए, सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार, मूर्त या अमूर्त। इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण एक अत्यंत संतुलित और समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे साकार रूप की भक्ति करते हैं, जो अपने चित्त को मुझ में लगाकर, मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखकर मेरी सेवा करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। किंतु वे योगी भी जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर सर्वत्र समदर्शिता रखकर उस ब्रह्म को पाने का प्रयास करते हैं, वे भी निश्चित ही मुझे प्राप्त करते हैं। किंतु उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि अव्यक्त की उपासना करना, अपने मन को निराकार पर केंद्रित करना सामान्य साधकों के लिए संभव नहीं है। इस प्रकार भगवान स्पष्ट करते हैं कि भले ही दोनों मार्ग परमात्मा की ओर ले जाते हैं, किंतु उनके अनुसार साकार भक्ति मार्ग अधिक सहज, ग्राह्य और प्रभावी है। इसके पश्चात श्री कृष्ण उस विशुद्ध भक्ति का स्वरूप वर्णित करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, विद्वान हो या साधारण, ईश्वर तक पहुंचा सकती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल और केवल मुझ पर मन, बुद्धि और चित्त को समर्पित करता है, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग कर केवल मुझे ही अपना लक्ष्य बनाता है, वही सर्वोच्च भक्त है। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो वह निरंतर अभ्यास के माध्यम से मेरे ध्यान में लगने का प्रयास करे। यदि यह भी संभव न हो, तो वह अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके निष्काम भाव से कार्य करे। यदि यह भी कठिन हो, तो वह त्याग का मार्ग अपनाकर फल की कामना का त्याग करके ईश्वर के प्रति श्रद्धा विकसित करे। यहाँ भगवान एक के बाद एक विकल्प देकर यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो। कोई पूर्ण समर्पण से भक्ति करे, कोई अभ्यास से, कोई कर्म योग से,
प्रत्येक को उनके मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने का अवसर है। इसके पश्चात श्री कृष्ण उस विशुद्ध भक्ति का स्वरूप वर्णित करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, विद्वान हो या साधारण, ईश्वर तक पहुंचा सकती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल और केवल मुझ पर मन, बुद्धि और चित्त को समर्पित करता है, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग कर केवल मुझे ही अपना लक्ष्य बनाता है, वही सर्वोच्च भक्त है। यदि कोई ऐसा नहीं कर सकता तो वह निरंतर अभ्यास के माध्यम से मेरे ध्यान में लगने का प्रयास करे। यदि यह भी संभव न हो तो वह अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके निष्काम भाव से कार्य करे। यदि यह भी कठिन हो तो वह त्याग का मार्ग अपनाकर फल की कामना का त्याग करके ईश्वर के प्रति श्रद्धा विकसित करे। यहाँ भगवान एक के बाद एक विकल्प देकर यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो सभी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो। कोई पूर्ण समर्पण से भक्ति करे, कोई अभ्यास से, कोई कर्म योग से, प्रत्येक को उनके मार्ग से ईश्वर तक पहुंचने का अवसर है। इसके उपरांत श्री कृष्ण उस भक्त का लक्षण बताते हैं जो वास्तव में उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। वे कहते हैं, जो कोई किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति मैत्री और करुणा रखता है, जो अहंकार से रहित, संतोषी, क्षमाशील और स्थित प्रज्ञ है, जो न तो हर्षित होता है और न ही शोकग्रस्त, जो समदर्शी है, जो निंदा स्तुति से परे है, जो अपने कार्यों को परमात्मा को समर्पित कर निस्वार्थ भाव से करता है, जो सब परिस्थितियों में संभव रखता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान ने भक्ति योग के भीतर स्थित गुणों को इस अध्याय में स्पष्ट किया है। यह केवल मंत्र जप या मूर्ति पूजन नहीं, बल्कि आचरण, दृष्टिकोण और चित्त की पवित्रता है जो भक्ति को सिद्ध बनाती है। भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त है, जो कष्ट सहकर भी ईश्वर में विश्वास रखता है, जो अपने शत्रुओं और मित्रों में भेद नहीं करता, जो शीत उष्ण, लाभ हानि, यश अपयश में एक सा रहता है, जो बाह्य सुखों से परे अंतरात्मा में तृप्त है, वही सच्चा भक्त है। इस अध्याय का प्रत्येक श्लोक हमें भक्ति के उन शिखरों तक ले जाता है जहां मनुष्य और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रह जाता, जहां भक्त का समर्पण इतना पूर्ण होता है कि वह स्वयं अपने अस्तित्व को विस्मृत कर देता है और केवल अपने इष्ट के अस्तित्व में ही अपना जीवन देखता है। यह अध्याय विशेष रूप से उन साधकों के लिए अमूल्य है जो न तो गहन वेदाध्ययन में संलग्न हैं, न ही गहन तप में, किंतु जिनके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है और आत्मसमर्पण की भावना है। यह अध्याय सिद्ध करता है कि ईश्वर को पाने के लिए कोई विशेष योग्यता आवश्यक नहीं, केवल एक निष्कलंक, निस्वार्थ, अनन्य प्रेम युक्त भाव ही पर्याप्त है। यह वही भक्ति है जो मीरा में थी, तुलसी में थी, चैतन्य महाप्रभु में थी, और यह वही भक्ति है जो एक सामान्य गृहस्थ, किसान, सेवक या स्त्री में भी हो सकती है, यदि वह अपने हृदय से ईश्वर को पुकारता है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त इन सब धर्मों को धारण कर मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। यहां प्रिय शब्द की पुनरावृत्ति मात्र सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यह संकेत है उस दिव्य प्रेम का जो ईश्वर और भक्त के मध्य होता है। वह प्रेम जो न किसी शर्त से बंधा होता है, न किसी समय से, न किसी स्थान से। वह शाश्वत प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और वही सच्चा भक्ति योग है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त इन सब धर्मों को धारण कर मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। यहां प्रिय शब्द की पुनरावृत्ति मात्र सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यह संकेत है उस दिव्य प्रेम का जो ईश्वर और भक्त के मध्य होता है। वह प्रेम जो न किसी शर्त से बंधा होता है, न किसी समय से, न किसी स्थान से। वह शाश्वत प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और वही सच्चा भक्ति योग है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठों के लिए आरक्षित नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए है जो प्रेम करता है, जो नम्र है, जो दूसरों की सेवा करता है और जो अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। यही है भक्ति योग, सबसे सरल, सबसे कोमल
परंतु सबसे शक्तिशाली मार्ग, जो मनुष्य को उसकी सीमाओं से उठाकर परमात्मा की अनंतता में विलीन कर देता है। यह अध्याय गीता के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के गूढ़ तत्वों को समेटे हुए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार से समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर एक क्षेत्र है और उसमें विद्यमान आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर और आत्मा का यह भेद समझना आध्यात्मिक जागरण का मूल आधार है। इस अध्याय में जीव, प्रकृति, ज्ञान, भक्ति और योग के समस्त सिद्धांतों का सार समाहित है, जो जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने में सहायक है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति शरीर को केवल मांसपेशियों और हड्डियों का समूह मानता है, वह मूर्ख है, परंतु जो शरीर के पीछे विद्यमान आत्मा को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। शरीर और आत्मा का यह अंतर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र अर्थात शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि आदि तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, जो इन सबको जानता है। यह आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, न जन्म के कारण उत्पन्न होती है, न मृत्यु के कारण नष्ट होती है। यह अमर है, अजर अमर है, नित्य है, सर्वव्यापी है और अच्युत है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि सभी जीवात्माएं इस क्षेत्र के अंदर रहती हैं, परंतु उनकी पहचान केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति से सम्यक रूप से विभूषित होता है, वही परमात्मा के समीप होता है। इस अध्याय में ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी मिलकर भक्ति योग का मार्ग प्रदर्शित होता है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान भी अपूर्ण है। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों का समन्वय आवश्यक है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति और संहार, जीवों का जन्म और मृत्यु सब प्रकृति के नियम से होते हैं, जिसे प्रकृति या प्रकृति शक्ति प्रकृति कहा गया है। प्रकृति में द्वैत और अद्वैत का सम्मिलन है। प्रकृति अनेक प्रकार की क्रियाएं करती है, लेकिन जीव आत्मा उससे अलग है। जीवात्मा प्रकृति से प्रभावित होता है, लेकिन वह स्वयं प्रकृति नहीं है। जीव और प्रकृति के इस भेद को जानना ज्ञान का प्रथम आधार है। अर्जुन से कहा गया है कि जो व्यक्ति इस शरीर को, उसकी प्रकृति को, जीवात्मा को और उनकी परस्पर क्रियाओं को समझता है, वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है। वह संसार के सुख दुख में समान रहता है और संसार के बंधनों से मुक्त होता है। ज्ञानियों का जीवन उच्चतम होता है, क्योंकि वे कर्म करते हुए भी अपने कर्मों के बंधन से बंधते नहीं। वे सब में एक समान दृष्टि रखते हैं, चाहे वह श्रेष्ठ हो या अधम। यह अध्याय गीता के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के गूढ़ तत्वों को समेटे हुए है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार से समझाते हैं कि मनुष्य का शरीर एक क्षेत्र है और उसमें विद्यमान आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर और आत्मा का यह भेद समझना आध्यात्मिक जागरण का मूल आधार है। इस अध्याय में जीव, प्रकृति, ज्ञान, भक्ति और योग के समस्त सिद्धांतों का सार समाहित है, जो जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने में सहायक है। अर्जुन से कहा गया है कि जो व्यक्ति इस शरीर को, उसकी प्रकृति को, जीवात्मा को और उनकी परस्पर क्रियाओं को समझता है, वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रहती है। वह संसार के सुख दुख में समान रहता है और संसार के बंधनों से मुक्त होता है। ज्ञानियों का जीवन उच्चतम होता है, क्योंकि वे कर्म करते हुए भी अपने कर्मों के बंधन से बंधते नहीं। वे सब में एक समान दृष्टि रखते हैं, चाहे वह श्रेष्ठ हो या अधम। भगवान बताते हैं कि भक्ति की शक्ति से परमात्मा के अनुभव का द्वार खुलता है। जो मन, बुद्धि और कर्म को प्रभु को समर्पित कर देता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का सुंदर संगम होता है। यह मार्ग सहज और सरल है और इससे जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त पूर्ण समर्पण के साथ उनसे जुड़ा रहता है, वह कभी भी अंधकार में नहीं रहता और न ही कभी दुखों से घिरता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि ज्ञान और भक्ति के योग में जो व्यक्ति स्थिर होता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है।
उसकी दृष्टि में सारे जीव एक समान होते हैं। उसे न तो कोई द्वेष होता है और न ही कोई अत्यधिक अनुराग। वह सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सबके प्रति करुणा, दया और प्रेम रखता है। ऐसे व्यक्ति को सर्वभूत हितैषी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ये गुणों से भरा हुआ व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार का त्याग करता है। वह अपने मन को संयमित रखता है, संसार के मोह से ऊपर उठकर भगवान की शरण में रहता है। उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है। वह स्वभाव से ही शांत, सरल और दयालु होता है। उसके लिए संसार के सुख और दुख केवल अनुभव मात्र होते हैं, जिनमें वह भावात्मक रूप से लिप्त नहीं होता। इस अध्याय का अंतिम भाग भगवद गीता के रहस्य की कुंजी है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को ग्रहण कर आत्मा और परमात्मा के एकत्व को समझ लेता है, वह न केवल जीव जंतुओं से ऊपर उठ जाता है, बल्कि मोक्ष का पथ भी प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान के बिना संसार में विचरता है, वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। अतः गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि शरीर और आत्मा का भेद समझना, कर्म, ज्ञान और भक्ति का सही समन्वय करना जीवन के सार को जानना है। आत्मा अमर है, उसका स्वरूप परमात्मा के समान है और उसकी शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति योग का अर्थ है पूर्ण समर्पण, और उसी के द्वारा मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है। यह अध्याय गीता के समग्र संदेश का केंद्र है, जो हमें सच्चे ज्ञान, सच्चे कर्म और सच्चे भक्ति के माध्यम से मुक्त होने का उपदेश देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि संसार और जीवों के समस्त व्यवहार, कर्म और भावनाएं तीनों गुणों के अधीन हैं। यह अध्याय मानव जीवन के व्यवहार और स्वभाव के मूल कारणों का गहन विवेचन करता है तथा योग और मुक्ति की राह में गुणों के प्रभाव को समझाता है। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों का जीवन, उनके विचार और कर्म सब कुछ तीनों गुणों के कारण होता है। ये तीन गुण प्रकृति के स्वरूप हैं और जीव इन्हीं गुणों के प्रभाव में रहते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और प्रकाश का कारण है। रजस गुण काम, क्रिया और इच्छा का स्रोत है और तमस गुण अज्ञानता, अंधकार और जड़ता का कारण। तीनों गुणों के मेल से ही जीव का व्यवहार और अनुभव बनता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो जीव सत्व गुण में निवास करता है, वह ज्ञान और शांति के पथ पर चलता है। जो रजस में रहता है, वह इच्छाओं और वासनाओं से बंधा रहता है, और जो तमस में डूबा रहता है, वह जड़ता और अज्ञानता में लिप्त रहता है। इसलिए मानव का स्वभाव और उसकी मानसिक दशा तीनों गुणों के अनुरूप होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो जीव सत्व गुण में निवास करता है, वह ज्ञान और शांति के पथ पर चलता है। जो रजस में रहता है, वह इच्छाओं और वासनाओं से बंधा रहता है, और जो तमस में डूबा रहता है, वह जड़ता और अज्ञानता में लिप्त रहता है। इसलिए मानव का स्वभाव और उसकी मानसिक दशा तीनों गुणों के अनुरूप होती है। भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण मानव की चेतना, बुद्धि और मन को प्रभावित करते हैं। जब जीव सत्व गुण में होता है, तो उसका मन निर्मल, स्थिर और सत्य की ओर आकर्षित होता है। वह ज्ञान और भक्ति के लिए तत्पर रहता है। रजस गुण वाले व्यक्ति का मन चंचल और इच्छाओं से भरा होता है, जो सांसारिक सुखों के पीछे भागता रहता है। तमस गुण वाला व्यक्ति आलसी, अनुत्पादक और अंधकार में डूबा रहता है। गीता में बताया गया है कि ये गुण जन्म मरण के चक्र को जन्म देते हैं। जब जीव सत्व गुण से ऊपर उठकर गुणों से परे जाता है, तभी वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह स्थिति योग और ज्ञान से प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे होकर उनके प्रभावों से मुक्त होता है, वही सच्चा योगी और भक्त कहलाता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यह तीनों गुण स्वयं मेरी प्रकृति के अंग हैं, परंतु मैं उनसे परे हूं। मैं उनके प्रभाव से मुक्त हूं, क्योंकि मैं सभी जीवों का स्वामी हूं। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण समर्पण कर मुझे जानता है, मैं उसे तीनों गुणों से ऊपर उठाकर
परम शांति और मोक्ष प्रदान करता हूं। इसलिए यह अध्याय भक्ति योग और ज्ञान योग का गहरा संदेश देता है कि गुणों की प्रकृति को समझना और उनसे ऊपर उठना ही जीवन का परम लक्ष्य है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब जीव गुणों से बंधा होता है तब उसका मन और बुद्धि विकृत होती है और वह संसार में अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। परंतु जब वह गुणों से परे जाकर शुद्ध भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस अध्याय को समझकर और उस पर ध्यान केंद्रित करके मनुष्य अपने जीवन को उच्चतम आध्यात्मिक दिशा दे सकता है। यह अध्याय गीता के समग्र दर्शन का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें शरीर, आत्मा, संसार, परमात्मा और मोक्ष के रहस्यों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अध्याय का मूल संदेश है कि संसार माया का वृक्ष है, जिसकी जड़ परिष्कृत पुरुष अर्थात आत्मा है और उसकी शाखाएं और पत्तियां संसार के जीव, वस्तुएं, इच्छाएं और क्रियाएं हैं। इस वृक्ष को समझना, उसके माया संकट से उबरना और पुरुषोत्तम के ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करना ही इस अध्याय का उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह संसार माया का वृक्ष है, जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की जड़ तुच्छ और अज्ञान है, जिसे माया कहते हैं। इसके फल मोह, इच्छा और दुहक हैं, जो जीवों को संसार में बांधते हैं। इस वृक्ष को काटकर जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय में कहा गया है कि जीव आत्मा सच्चा और शाश्वत है, जो न कभी जन्मता है न मरता है। वह शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, बल्कि शरीर उसका केवल आवरण है। जीव और शरीर का भेद समझना ही आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है। जीव शरीर के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी असली पहचान शाश्वत और अमर आत्मा में है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के जीव हैं, जो अधस्थ हैं, जो मध्यस्थ हैं और जो परस्थ हैं। अधस्थ जीव माया के प्रभाव में फंसे होते हैं और संसार के चक्र में घूमते रहते हैं। मध्यस्थ जीवों में भी मोह होता है, पर वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। परस्थ जीव, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, वे माया से परे हैं और सभी जीवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति इस संसार के वृक्ष को समझता है, माया के बंधनों से मुक्त होता है और पुरुषोत्तम में स्थिर रहता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे न कभी पुनर्जन्म लेना पड़ता है और न संसार की चिंता सताती है। वह स्थिरता, शांति और परमानंद की अवस्था में पहुंचता है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीव अपने कर्मों और संकल्पों के अनुसार पुनर्जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे जन्म मिलते हैं, और जो बुरे कर्म करता है उसे दुखद जन्म। परंतु जो पुरुषोत्तम की भक्ति करता है और उन्हें पूर्ण समर्पण करता है, वह इन सब बंधनों से ऊपर उठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन में अपनी आत्मा को समझो, संसार के माया के वृक्ष से मुक्त हो जाओ और पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में सदा स्मरण और भक्ति करो। वही जीवों का परम स्वामी है, जो सबका आधार है और जो सबको मोक्ष प्रदान करता है। इस भक्ति के माध्यम से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाकर शाश्वत आनंद और शांति को प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय मनुष्य के भीतर विद्यमान 2 प्रकार की प्रवृत्तियों, गुणों और स्वभावों का वर्णन करता है। एक है दैवी संपत्ति, जो अलौकिक, पावन, श्रेष्ठ और आध्यात्मिक गुणों से युक्त होती है, और दूसरी है आसुरी संपत्ति, जो अधम, पापी, आसुरी प्रवृत्तियों से भरी होती है। अध्याय का उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर के इन दोनों स्वभावों को पहचानना और दैवी गुणों का विकास कर आसुरी प्रवृत्तियों से ऊपर उठना सिखाना है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि जो व्यक्ति दैवी संपत्ति से परिपूर्ण होता है, वह शांति, सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, धर्म पालन, आत्मसंयम, श्रद्धा और सदाचार में निपुण होता है। ऐसी प्रवृत्तियां मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जाती है और उसे मोक्ष के पथ पर अग्रसर करती हैं। दैवी गुणों वाले व्यक्ति अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग देते हैं
और हमेशा सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं। वे संयमित, सरल और सत्यवादी होते हैं तथा अपने कर्मों में निष्काम रहते हैं। इसके विपरीत आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति अहंकारी, क्रोधी, हिंसक, छल कपट करने वाले, लोभी, मदारी और हिंसक होते हैं। उनकी प्रवृत्ति अहंकार, द्वेष और असत्य पर आधारित होती है। वे अपने सुख और स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करते। ऐसे व्यक्ति न केवल समाज में कलह फैलाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधोगति की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी गुणों के कारण मनुष्य नरक में गिरता है और जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्ति और गुण उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और दैवी गुणों का पालन करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति करता है, और जो व्यक्ति पाप कर्म करता है तथा आसुरी गुणों में लिप्त रहता है, वह पतनशील होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने कर्मों और प्रवृत्तियों का ध्यान रखना चाहिए और दैवी गुणों को विकसित करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। यह अध्याय मनुष्य के भीतर विद्यमान दो प्रकार की प्रवृत्तियों, गुणों और स्वभावों का वर्णन करता है। एक है दैवी संपत्ति, जो अलौकिक, पावन, श्रेष्ठ और आध्यात्मिक गुणों से युक्त होती है, और दूसरी है आसुरी संपत्ति, जो अधम, पापी, आसुरी प्रवृत्तियों से भरी होती है। अध्याय का उद्देश्य मनुष्य को अपने भीतर के इन दोनों स्वभावों को पहचानना और दैवी गुणों का विकास कर आसुरी प्रवृत्तियों से ऊपर उठना सिखाना है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि जो व्यक्ति दैवी संपत्ति से परिपूर्ण होता है, वह शांति, सत्य, दया, क्षमा, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, धर्म पालन, आत्मसंयम, श्रद्धा और सदाचार में निपुण होता है। ऐसी प्रवृत्तियां मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जाती हैं और उसे मोक्ष के पथ पर अग्रसर करती हैं। दैवी गुणों वाले व्यक्ति अपने अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग देते हैं और हमेशा सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखते हैं। वे संयमित, सरल और सत्यवादी होते हैं तथा अपने कर्मों में निष्काम रहते हैं। इसके विपरीत आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति अहंकारी, क्रोधी, हिंसक, छल कपट करने वाले, लोभी, मदारी और हिंसक होते हैं। उनकी प्रवृत्ति अहंकार, द्वेष और असत्य पर आधारित होती है। वे अपने सुख और स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करते। ऐसे व्यक्ति न केवल समाज में कलह फैलाते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधोगति की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी गुणों के कारण मनुष्य नरक में गिरता है और जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्ति और गुण उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और दैवी गुणों का पालन करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति करता है, और जो व्यक्ति पाप कर्म करता है तथा आसुरी गुणों में लिप्त रहता है, वह पतनशील होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने कर्मों और प्रवृत्तियों का ध्यान रखना चाहिए और दैवी गुणों को विकसित करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। भगवान ने बताया कि दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति हमेशा अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित रखता है। वह परोपकार, शांति और सद्गुणों में निपुण होता है। वह जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है और सांसारिक मोह माया में फंसता नहीं। इसके विपरीत आसुरी गुणों वाला व्यक्ति अहंकार, लालच, क्रोध और अन्याय से ग्रस्त रहता है और अंततः आत्मविनाश का मार्ग अपनाता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया कि दैवी और आसुरी गुणों के आधार पर मनुष्य का जीवन और उसका पुनर्जन्म निर्धारित होता है। जो दैवी गुणों में निवास करता है, वह उच्च जन्म और मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो आसुरी गुणों में लिप्त होता है, वह अधोलोकों में जाता है और पुनः संसार के बंधनों में फंस जाता है। अतः मनुष्य को सदैव अपने भीतर दैवी गुणों का विकास करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य इस ज्ञान को समझकर दैवी गुणों का अनुसरण करता है और मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखता है,
वह न केवल संसार के बंधनों से मुक्त होता है बल्कि मोक्ष भी प्राप्त करता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य दैवी गुणों को आत्मसात करना और परमात्मा के साथ एकात्मता प्राप्त करना है।